चलिए आज एक ऐसे गाने की दुनिया में चलते हैं जिसने दशकों तक दिलों पर राज किया है। हम सिर्फ इसके बोलों को नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे शब्द, संगीत और आवाज मिलकर प्यार और तड़प की एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आज भी उतनी ही असरदार है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कुछ सीधे-साधे शब्द एक पूरे जमाने की आवाज कैसे बन जाते हैं? इस गीतकारी के पीछे का जादू क्या है? और इसमें धुन का, सिंगर की आवाज का क्या कमाल है? चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और नजर के सामने को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस गाने की जो शुरुआत है ना, वो प्यार के एक बहुत ही सीधे, बहुत ही पावरफुल इजहार से होती है। ये वो नींव है जिस पर पूरे गाने की इमोशनल इमारत खड़ी होती है। ये हैं वो लाइनें, और जरा ध्यान दीजिए कि इन्हें गाया कैसे गया है। एक बहुत ही नर्म, ऑलमोस्ट फुसफुसाती हुई आवाज में। ऐसा लगता है जैसे कोई पहली बार अपने दिल की बात कह रहा हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है जिसे कुछ ही शब्दों में समेट दिया गया है। अब देखिए, यहां बात सिर्फ आंखों से देखने की नहीं है, जिगर के पास, मतलब वो इंसान सिर्फ आंखों के सामने नहीं, बल्कि दिल के अंदर हर एक धड़कन में समाया हुआ है। और म्यूजिक भी बिल्कुल वैसा ही है। एक सिंपल रिपीटेटिव धुन जो बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह फील होती है। कमाल है ना? और यहीं से गाने का मूड एकदम बदल जाता है। म्यूजिक अचानक से एक माइनर की में चला जाता है, जो एक उदासी वाला, एक बेचैनी वाला माहौल बना देता है। जो खुशी थी, अब वो तड़प में बदलने लगी है। यहीं से जुदाई का दर्द उभरना शुरू होता है। वाह, क्या लाइन है ये! और सिंगर की आवाज सुनिए, एक खिंचाव है, एक टेंशन है। ऐसा लगता है जैसे आवाज में ही दर्द घुल गया हो। ये बहुत दिलचस्प है कि वो सीधे सीधे नहीं कह रहे कि मैं बेचैन हूं, बल्कि कह रहे हैं मेरे दिल से पूछो। ये देखिए, यही तो गीतकारी का जादू है। बेताबी जैसी फीलिंग जिसे हम महसूस तो करते हैं पर छू नहीं सकते, उसे एक जीती जागती तकलीफ बना दिया है। और म्यूजिक भी तेज हो जाता है, एक बेचैनी, एक जल्दबाजी का एहसास देता है। इस शब्द बेताबी को समझना बहुत जरूरी है। बेताबी का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता, इसमें एक छटपटाहट है, एक ऐसी तड़प जो एक पल भी चैन नहीं लेने देती। और धुन भी देखिए, वो कभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती, हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। चलिए अब देखते हैं ये दर्द और कैसे गहरा होता है। बेताबी तो थी ही, अब साथ में आ जाती है तन्हाई। यहां तन्हाई कोई चुपचाप बैठा एहसास नहीं, बल्कि एक हमलावर है। तो यहां अकेलापन कोई शांत सी चीज नहीं है, ये एक हमलावर है, जीने ना दे। सोचिए जरा इन शब्दों का वजन। और म्यूजिक में सांस कम हो जाते हैं, एक खालीपन सा महसूस होता है जो अकेलेपन को और गहरा कर देता है। अब तक जो बेचैनी की एक जनरल फीलिंग थी ना, वो अब एक खास डर में बदल जाती है। एक बहुत ही असली डर, अपने प्यार को ना देख पाने का डर। इस लाइन में इमोशनल दर्द फिजिकल बन जाता है, और सिंगर की कांपती हुई आवाज वो इस घबराहट को और भी असली बना देती है। ये वो फीलिंग है जब डर से दिल सच में तेज धड़कने लगता है। तो मतलब जो बड़ी बड़ी बातें थी प्यार की, उन्हें एक ऐसी फीलिंग से जोड़ दिया गया है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, घबराहट। और म्यूजिक भी देखिए, रिदम तेज हो जाती है, धुन ऊपर की तरफ जाती है, बिल्कुल एक बढ़ती हुई बेचैनी की तरह। और अब हम पहुंचते हैं गाने के इमोशनल पीक पर, जहां सारा दर्द, सारा डर, सारी तड़प एक बेबस सी गुजारिश में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, यहां टोन कैसे बदल गया। अब तक वो अपनी फीलिंग्स बता रहे थे, लेकिन अब वो एक डिमांड कर रहे हैं। आवाज में अब एक जोर है, एक हताशा है जो साफ सुनाई दे रही है। ये गाने का टर्निंग पॉइंट है। म्यूजिक और भी इंटेंस हो जाता है, एक अर्जेंसी की फीलिंग आती है। वो अब सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि आगे और दर्द न मिले। ये एक सीधी सच्ची विनती है। और ये है वो लाइन जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। सिंगर की आवाज में जो टूटन है, वो दिल तक पहुंचती है। यहां प्यार और जिंदगी को एक ही तराजू में तौल दिया गया है। तो बस ये गाने का सबसे ऊंचा पॉइंट है। म्यूजिक एकदम अपने पीक पर है, आवाज में पूरी ताकत झोंक दी गई है। अब बात सिर्फ दिल टूटने की नहीं रही, अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। जुदाई का ख्याल ही मौत के डर के बराबर है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये गाना हमें कहां से कहां ले जाता है। एक प्यारे से इजहार से शुरू होकर बेचैनी और डर की गहराइयों से गुजरता हुआ आखिर में कैसी जगह पहुंचता है जहां जुदाई का मतलब ही मौत है। और आखिर में बस एक सवाल कि कैसे कुछ शब्द, कुछ धुनें हमारी जिंदगी की सबसे गहरी, सबसे पावरफुल फीलिंग्स को अपने अंदर समेट लेती हैं। सोचने वाली बात है ना?